आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या आपको या आपके घर में किसी और व्यक्ति को सर्दी जुकाम या फिर किसी को भी गले में खराश या बुखार है तो सावधान हो जाइए, बेहद अलर्ट हो जाइए। ज़रूरी नहीं है कि ये सामान्य सा दिखने वाला इन्फेक्शन वाकई सामान्य हो। ये खबर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे अंत तक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यानी अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इस आफत के बारे में सही और संपूर्ण इंफॉर्मेशन, जानकारी मिल सके। असल में हो ये रहा है कि दिल्ली के अस्पतालों में इन दिनों फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जांच में सामने आया है कि यह सामान्य फ्लू नहीं है, ये H3N2 वायरस है। H3N2 वायरस वाले मरीजों से में तेज बुखार, गले में खराश, सिर दर्द, शरीर में दर्द, कमजोरी जैसे एक्सट्रीम सिम्टम्स दिखाई देते हैं और इसे थोड़ा खतरनाक भी माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वायरल में होने वाला बुखार पैरासिटामोल से जल्दी से काबू में नहीं आता। मरीजों का डेटा एनालिसिस ये इंफॉर्मेशन देता है कि इस वायरल से ठीक होने में मरीज को करीब करीब 7 से 8 दिन तक लग रहे हैं, जबकि कई मरीजों को ठीक होने में इससे भी कहीं और ज्यादा दिन लग रहे हैं। लेकिन बड़ी चिंता की बात क्या है? बड़ी चिंता की बात यह है कि बड़ी संख्या में इन्फेक्टेड लोगों को अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ रहा है और उनके एडमिशन के बाद उनकी तबीयत सुधर रही है, लेकिन कईयों की बिगड़ भी रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक मॉनसून का लंबा खिंचा सीजन इन्फेक्शन की सबसे बड़ी वजह है और इसीलिए ये सुपर स्प्रेडर की तरह काम कर रहा है। इस बात से ये साफ है कि अगर आपके शहर में अभी भी मॉनसून वाली बारिश हो रही है तो आपको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहना होगा, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा। तो इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन से बचाव के लिए क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि ये वायरस असल में है क्या। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस नॉर्मल फ्लू जैसा ही होता है, सामान्य दिखाई देता है, सामान्य ही महसूस होता है। ये फ्लू पैदा करने वाले इन्फ्लुएंजा ए वायरस की ही एक बड़ी कैटेगरी है, लेकिन नॉर्मल वायरस के मुकाबले ये तेजी से फैलता है और इसके गंभीर लक्षण यानी परिणाम आते हैं फिर बाद में। वायरल में बुखार लंबे समय तक रहता है, खांसी लगातार बनी रहती है और कई बार फेफड़ों में इन्फेक्शन या निमोनिया तक हो सकता है। यह वायरस इंसानों और जानवरों दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर बुखार 2 दिन से ज्यादा रहे, सांस लेने में दिक्कत हो या फिर सीने में दर्द महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि घबराएं नहीं। कोरोना की तरह इस वायरल इन्फेक्शन से लड़ने का तरीका भी सावधानी ही है। खाने पीने का ध्यान रखें, रूम टेम्परेचर और हाइजीन का बेहद ख्याल रखें। ये चीजें काफी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। और अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया है तो उसे स्प्रेड होने से बचाएं। मास्क लगाएं, हाथ धोएं, योगा करें अगर कर सकते हैं और शरीर को खूब आराम भी दें। डॉक्टर भी मरीजों को आराम करने, खूब पानी पीने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको आराम ना आए तो आपकी समस्या बढ़ रही हो तो देर मत करें। आप अपने किसी करीबी डॉक्टर के पास जरूर जाएं, उनसे जानकारी जरूर लें और उनके बताए हुए टेस्ट समय पर करा लें। याद रखिए, H3 वायरल से बचने के लिए सावधानी सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ी वैक्सीन है। जनहित में इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं पहली बार इस तरह की जानकारी आपको दे रहा हूं। वायरस को रोकने में आपकी इंफॉर्मेशन बड़ा फायदेमंद काम कर सकती है।